हेलो गाइस, वेलकम टू सिनेमा हब। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्त्री 2 के बारे में। और स्त्री 2 मूवी इस साल की बड़ी फिल्मों में एक है। अगर हम मूवी की बात करें तो ये एक हॉरर मूवी है और हॉरर के साथ कॉमेडी भी है। और इसी वजह से ये मूवी बहुत ही फेमस हो चुकी है। और जो भी इसे थिएटर में देखना चाहता है वो अभी जाके देख ले। और अगर अब तक आपने ये मूवी नहीं देखा है तो डोंट वरी, इस वीडियो में हम पूरी कहानी को एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप घर बैठे इस मूवी की स्टोरी को सुनकर मूवी एंजॉय कर सके। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, तो एंड तक देखिएगा। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने राइट पे जो बेल आइकन है उस पर क्लिक कीजिए, तो आपको सारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो गाइस, चलिए आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्त्री 2 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां पर स्त्री 1 का एंडिंग हुआ था। और स्त्री 1 की एंडिंग में हमने देखा था राजकुमार राव यानी कि विक्की ने स्त्री का चोटी काट दिया था। इससे स्त्री पावरलेस हो जाती है और उनके गांव से दूर चली जाती है। तो स्त्री 2 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जैसे ही स्त्री चंदेरी मतलब विक्की के गांव से चली जाती है, वैसे ही एक शैतान हाजिर हो जाता है। और ये शैतान होता है सरकटा, जो ज़मीन के अंदर से बाहर आता है। सरकटा बेसिकली ऐसा होता है कि उसका शरीर बहुत ही बड़ा होता है और उसके साथ ही सरकटा का जो सर होता है उसके बॉडी से अलग होता है। और सरकटा जब चाहे अपने बॉडी से सर अलग भी कर सकता है और उसे जोड़ भी सकता है। और इसका सर कटा होने की वजह से इसका नाम सरकटा पड़ता है। मूवी के स्टार्टिंग में जैसे ही सरकटा ज़मीन फाड़ के बाहर आता है, वैसे ही गांव की सारी लड़कियों का शिकार करता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि सरकटा एक लड़की को देखता है जो सिगरेट पी रही होती है बाहर खड़े होके, और उसके पास जाता है और उसको अपनी दुनिया में खींच ले आता है। और इस तरह हमें पता चलता है कि चंदेरी गांव से स्त्री के जाने के बाद एक नई मुसीबत सामने आई है, वो है सरकटा। और इसके बाद हमें पता चलता है कि सरकटा के आने के बाद बहुत साल हो चुके हैं और इसके बाद हमें गांव देखने को मिलता है। और गांव में हम पहली बार रुद्रा भैया से मिलते हैं। रुद्रा भैया यानी पंकज तिवारी। यहाँ पर रुद्रा भैया अपने लाइफ में बहुत ही खुश रहते हैं, पर अचानक एक सुबह उनके पास एक चिट्ठी आती है। वैसे तो वो चिट्ठी किसी अनजान ने भेजी हुई होती है, पर जैसे ही रुद्रा भैया वो चिट्ठी को खोलते हैं, उसमें चंदेरी पुराण के कई पन्ने मिलते हैं जिसमें सरकटे के बारे में लिखा हुआ होता है। वैसे तो आप सबको पता होगा कि चंदेरी पुराण एक ऐसा किताब है जिसमें चंदेरी गांव की हिस्ट्री लिखी हुई है। और रुद्रा भैया ये चिट्ठी देखकर बहुत ही घबरा जाते हैं और उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि वो आएगा, वो मतलब सरकटा। और उसके बाद रुद्रा भैया विक्की से मिलने जाते हैं, विक्की के पास इसलिए क्योंकि बहुत साल पहले विक्की ने ही स्त्री से छुटकारा दिलाया था चंदेरी को। और इसीलिए विक्की अभी पूरे गांव का हीरो बना हुआ होता है। और जैसे ही रुद्रा भैया विक्की के पास आते हैं, वो अभी भी श्रद्धा कपूर के ख्यालों में खोया हुआ होता है। और जैसे ही विक्की रुद्रा भैया को देखता है, वो उन्हें श्रद्धा कपूर समझने लगता है और किस करने की कोशिश करता है। और रुद्रा भैया उसे चाटा मारते हैं और होश में लाने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद रुद्रा भैया उसको सरकटे के बारे में बताते हैं और रुद्रा भैया बोलते हैं कि सरकटा आने वाला है, पर विक्की उनके बातों पर ध्यान नहीं देता है और सिंपली उनको इग्नोर कर देता है। और विक्की का पूरा ध्यान श्रद्धा कपूर के ऊपर होता है और उसके बाद अपने दोस्त बिट्टू से मिलने जाता है। और यहाँ पर बिट्टू और विक्की बात करते हैं और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि बीते कई सालों से गांव में से कई लड़कियां चली गई है और वो लड़कियां गांव छोड़कर कहाँ गई है वो कोई नहीं जानता है। लेकिन गांव वालों का ये मानना है कि बीते कई साल से जो लड़कियां भाग गई है उन्होंने लव मैरिज कर ली है। हालांकि वो सारी लड़कियां मॉडर्न थी। और इसी बातचीत में हमें पता चलता है कि बिट्टू की एक गर्लफ्रेंड बन चुकी है जिसका नाम है चिट्टी। और ये चिट्टी यहाँ विक्की और बिट्टू को मिलने भी आती है और हमें पता चलता है कि चिट्टी भी एक मॉडर्न लड़की है और बिट्टू उसे बहुत प्यार करता है और उसकी केयर करते हुए उसके आगे पीछे घूमता रहता है। और उसके बाद रात हो जाती है और हम देखते हैं कि बिट्टू विक्की को लेकर सीधा चिट्टी के घर चले जाता है। और बिट्टू चिट्टी के घर के अंदर आके उसे लोरी सुनाता है और उसे सुला देता है।
और जैसे ही बिट्टू चिट्टी को सुला के बाहर आता है और वैसे ही वो बात करने लगते हैं, तब हम देखते हैं कि सरकटा आ जाता है और वो चिट्टी के पास जाके उसे उठा कर ले जाता है। और जब सरकटा आता है तब चिट्टी बहुत ही ज़ोर से चिल्लाने लगती है, तो उसकी आवाज़ सारे गांव वालों को और बिट्टू और विक्की को भी सुनाई देती है। जैसे ही बिट्टू और विक्की देखने चले जाते हैं उसके कमरे में, तब चिट्टी वहाँ से गायब हो जाती है। और जैसे ही बिट्टू और विक्की चिट्टी के कमरे में जाते हैं, वहाँ देखते हैं कि एक दीवार टूटा हुआ है, जैसे कि एक बड़ा आदमी आया था और उस चिट्टी को लेके चला गया। और यहाँ कमाल की बात यह है कि जैसे कि दीवार में एक आदमी का आकार होता है वैसे ही होता है, पर वहाँ सर का आकार नहीं होता है। और यही देखकर बिट्टू और विक्की बहुत ही परेशान हो जाते हैं और आसपास के सारे लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं और चिट्टी को ढूंढने लगते हैं। और वहीं पर रोड पर एक आदमी था, उसने कहा कि जिसने चिट्टी को उठाकर ले गया है उसे मैंने देखा है। वो आदमी बहुत ही बड़ा था और उसका सर नहीं था, यानी कि उसका सर कटा हुआ था। और ये सुनकर गांव के कई लोग बहुत ही घबरा जाते हैं। और उसी टाइम विक्की देखता है कि गांव के जंगल में श्रद्धा कपूर दिखती है। उसके बाद उसे मिलने चला जाता है और विक्की जैसे ही श्रद्धा कपूर को मिलता है वो पूछने लगता है कि वो इतने सालों से कहाँ थी। बट श्रद्धा कपूर उसकी बातों को इग्नोर कर देती है और वो बोलती है कि गांव में एक नया राक्षस आ गया है, उसका नाम है सरकटा। और श्रद्धा कपूर बोलती है जैसे कि स्त्री जेंट्स को टारगेट करती थी वैसे ही सरकटा वुमेन्स को टारगेट करता है, और वैसे वुमेन्स को टारगेट करता है जो बहुत ही मॉडर्न होती है। और उसके बाद श्रद्धा कपूर थोड़ी देर बात करने के बाद गायब हो जाती है। और उसके बाद विक्की को सरकटे के बारे में बहुत कुछ मालूम हो जाता है और ये मान भी लेता है कि गांव में एक नया राक्षस आया है, उसका नाम है सरकटा। और फिर वो रुद्रा भैया के पास पहुंच जाता है और यहाँ पर रुद्रा भैया के साथ बिट्टू भी होता है और विक्की उन दोनों को सरकटे के बारे में बताता है और रुद्रा भैया को और जानकारी देने के लिए पूछता है। और रुद्रा भैया बोलते हैं कि वो कई दिनों से सरकटे के बारे में छानबीन कर रहे हैं और वो उसके बारे में सब कुछ जानते हैं। और रुद्रा भैया बोलते हैं कि सरकटा बहुत सालों पहले एग्जिस्ट करता था, जैसे कि स्त्री एग्जिस्ट करती थी। सरकटा का शरीर बहुत ही बड़ा था और ये बहुत ही अय्याश और दारूबाज इंसान था और औरतों को कुछ भी नहीं समझता था। और स्त्री उस टाइम एक वैश्या थी और उसने एक आदमी से शादी कर ली। उसके बाद सरकटे को बहुत ही गुस्सा आया और उसने उन दोनों को भी जला दिया। और उसके बाद पता चलता है कि जैसे कि स्त्री और उसके आदमी को जलाकर मार दिया गया, पर उनकी एक छोटी बेटी भी थी। उसके बाद स्त्री चुड़ैल बन गई और सरकटे का सर काट दिया और उसको मार दिया और इसी रीज़न की वजह से उसका नाम सरकटा पड़ा। और जब तक स्त्री गांव में थी तब तक सरकटा कैद में था। और आज से कई सालों पहले विक्की ने स्त्री की चोटी काट दी और वो पावरलेस हो गई और गांव से चली गई थी। और जैसे ही स्त्री की चोटी कटी, सरकटा आज़ाद हो गया और वो बाहर आके औरतों को सताने लगा, क्योंकि सरकटा आज भी पुराने ज़माने का है और पुराने ख्यालों का है। वो समझता है कि औरतों को घर के बाहर नहीं आना चाहिए और औरतों को कोई भी अधिकार नहीं होनी चाहिए। अब सरकटे के बारे में वो सब जानने के बाद उसको कैसे हराए वो सब सोचने लगते हैं और ये भी सोचते हैं कि चिट्टी को कैसे छुड़ाए। और कुछ देर सोचने के बाद वो बोलते हैं कि पहले स्त्री को ढूंढा जाए, इसीलिए क्योंकि पहले भी सरकटे को स्त्री ने ही मारा था, अब भी उसे ढूंढ सकती है और एक बार उसे मार भी सकती है, इसीलिए वो स्त्री को ढूंढ रहे हैं। फिर वो लोग ये सोचते हैं कि स्त्री को सिर्फ जना ही ढूंढ सकता है, क्योंकि अभी भी जना के अंदर स्त्री के कई वंश है। और फिर विक्की और बिट्टू जना से मिलने जाते हैं। जैसे ही वो जना से मिलने जाते हैं तो तब हमें पता चलता है कि ये भेड़िया का पोस्ट क्रेडिट सीन है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वरुण धवन भेड़िया बन चुका है, पर विक्की और बिट्टू उसे कुत्ता समझ लेते हैं। उसके बाद वो भेड़ियों को इग्नोर कर देते हैं और जना को साथ लेके सीधे गाँव चले आते हैं। और जैसे ही वो सब गांव को चले आते हैं तब विक्की और बिट्टू जना को सारी कहानी और सच्चाई बताते हैं। और सच्चाई सुन के जना बहुत ही घबरा जाता है और उनका साथ देने के लिए मना कर देता है।
और फिर वो सब जना को मना लेते हैं और उसके बाद रुद्रा भैया को लेकर वही जगह जाते हैं जहाँ स्त्री वन में फाइट हुई थी स्त्री के साथ, क्योंकि उनको लगता था कि स्त्री उन्हें वहीं मिलेगी, पर वहाँ स्त्री तो नहीं होती है, पर सरकटे से सामना हो जाता है। फिर सरकटा हमला कर देता है। इस हमले में जना बेहोश हो जाता है और उसकी सांसें और धड़कन दोनों भी बंद हो जाती है, और इसीलिए रुद्रा भैया, विक्की और बिट्टू को लगता है कि जना मर गया है, पर उसके 2-3 मिनट बाद ही जना फिर से जिंदा हो जाता है। और जिंदा होने के बाद वो बोलता है कि उन चारों को यहाँ से भागना होगा, और उसके बाद ही सरकटे उनका पीछा करने लगता है। उसके बाद वो चारों भागकर गांव के एक चौराहे पर आ जाते हैं। सरकटे से छुपने की कोशिश करते हैं। फिर सरकटा उन चारों को ढूंढ लेता है और उन्हें मारने लगता है। फिर विक्की का गला भी दबा देता है और उसको हवा में उठा लेता है। और फिर विक्की मरने ही वाला होता है कि सरकटे पर कोई हमला कर देता है, और उस पर हमला करने वाली कोई और नहीं, श्रद्धा कपूर होती है। और फिर हम देखते हैं कि श्रद्धा कपूर ने अपनी चोटी से सरकटे पर हमला किया था। स्त्री वन के एंडिंग में हम देखते हैं कि स्त्री का जो चोटी था वो श्रद्धा कपूर ने अपने चोटी में बसा लिया था, इसीलिए स्त्री की जो सारी शक्ति थी वो श्रद्धा कपूर में आ गई थी। और फिर हम देखते हैं कि स्त्री ने अपनी सारी शक्तियाँ उपयोग करके सरकटे पर हमला किया था, पर सरकटा स्त्री से भी ज़्यादा पावरफुल था। और फिर हम देखते हैं कि श्रद्धा कपूर सरकटे को रोकने में कामयाब हो जाती है, इसीलिए सरकटा वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद हम सीधा अगली सुबह देखते हैं। वहाँ पर सब लोग इकट्ठे होते हैं, मतलब कि श्रद्धा कपूर, बिट्टू, विक्की और रुद्रा भैया, वो सब सरकटे के बारे में बात कर रहे होते हैं। और उसके बाद जना बताता है कि जब वो सोच रहे थे कि जना मर गया है, वो तभी मरा नहीं था, वो सरकटे के रिहां के अंदर चला गया था। वहाँ देखता है कि वो बहुत ही अंधेरा था और वहाँ पेड़ भी थे, पर सारे पेड़ सूखे हुए थे। और फिर जना बताता है कि वहाँ इस सब के अलावा एक नदी भी है और उसमें लावा बहता है, और उसे छोड़कर वहाँ गांव की कई लड़कियां हैं जो कैद में हैं, और उन सारी गांव की लड़कियों में चिट्टी भी होती है, पर वो सारे लड़कियां सरकटे के वश में होती हैं। और फिर जना की बात सुनने के बाद वो सब समझ लेते हैं कि बीते कुछ सालों से जो सारी लड़कियां गांव की गायब हो चुकी है, वो गायब नहीं हुई है, उन सबको सरकटे ने वश में कर लिया है। और फिर ये सब सुनकर वो सारे खुश हो जाते हैं, क्योंकि जो लड़कियां सरकटे के वश में हो सब अभी तक जिंदा है। और उसके बाद रुद्रा भैया बताते हैं कि उनको जो भी जानकारी मिली है सरकटे के बारे में, वो सब चिट्ठियों में मिली है। और फिर रुद्रा भैया बोलते हैं कि मैंने पता किया कि वो सारी चिट्ठियाँ कहाँ से आती हैं, वो सब एक भोपाल के पागलखाने से आती हैं। फिर वो सब ये सोचते हैं कि जो भी ये चिट्ठियाँ भेज रहा है वो सरकटे के बारे में बहुत कुछ जानता है और उन सबको उसे मिलना चाहिए, इसीलिए वो सब सीधा भोपाल के पागलखाने में चले जाते हैं। और फिर पागलखाने के अंदर आने के बाद हमें पता चलता है कि इसमें अक्षय कुमार भी है, और जो चिट्ठियाँ भेज रहा है वो अक्षय कुमार ही है। बिट्टू और विक्की वो सब जानते हैं। फिर विक्की और उसके साथी अक्षय कुमार को पूछते हैं कि वो सरकटे के बारे में इतना सब कुछ कैसे जानता है। फिर अक्षय कुमार बताता है कि वो सरकटे का वंश है, मतलब सरकटा जो है वो अक्षय कुमार के दादा या परदादा थे, मतलब अक्षय कुमार सरकटे के फैमिली से, इसीलिए वो बहुत कुछ जानता है सरकटे के बारे में। और फिर इसीलिए वो रुद्रा भैया को चिट्ठियाँ भेजकर सरकटे के बारे में सब कुछ बता रहा था। और फिर अक्षय कुमार ने एक बड़ी बात का खुलासा किया था और विकी को बताया कि अब तक सरकटे ने जिस लड़कियों को वश में कर लिया है, अब उन सब की बलि देने वाला है। बेसिकली गांव में एक पूजा चल रहा होता है और अक्षय कुमार बताता है कि पूजा के लास्ट दिन में सरकटा सारी लड़कियों का बलि दे देगा, यानी कि उस दिन सारी लड़कियां मर जाएंगी। और ये सब सुन के विकी और उसके साथी बहुत ही घबरा जाते हैं। फिर उसके बाद उनको पता चलता है कि पूजा का लास्ट डे कल ही है, यानी कि उन सारी लड़कियों को बचाना है तो सरकटे को उन्हें कल ही मारना होगा, पर सरकटे को मारने के लिए उसका मिलना भी ज़रूरी है। और फिर वो सरकटे को बुलाने के लिए एक प्लान डालते हैं। उस प्लान में सरकटे को बुलाने के लिए एक लड़की का इस्तेमाल किया जाता है। और फिर रुद्रा भैया अपने लव इंटरेस्ट के पास जाते हैं, जिसका नाम शमा होता है, और बेसिकली ये तमन्ना भाटिया होती है। और फिर रुद्रा भैया शमा को सब कुछ बताते हैं। उसके बाद शमा उनकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाती है, और इसीलिए उनके गांव में एक आइटम सॉन्ग का डांस रखा जाता है जिसमें शमा डांस करती है।
और शमा का डांस देखकर सरकटा बाहर आ जाता है और वहाँ गांव के बहुत सारे मर्द होते हैं और विक्की उन सबको बोलता है कि हम सरकटे को शमा को ले जाने नहीं देंगे। और फिर विक्की सरकटे पर हमला कर देता है, पर सरकटा उसे बहुत दूर फेंक देता है और बाकी के सारे मर्दों पर भी कंट्रोल कर लेता है। और उन सबको कंट्रोल करने के बाद सरकटा उन सबका माइंडसेट चेंज कर देता है और उन सबको भी अपनी तरफ बना लेता है। उसके बाद वो सब लोग सरकटे का हेल्प करते हैं और उसके बाद वो शमा को लेकर अपने रिहान के अंदर चला जाता है और सरकटे को मारने का ये प्लान उनका फेल हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि जब सरकटे ने सारे मर्दों पर कंट्रोल कर लिया था, उससे भी थोड़े जन बच जाते हैं, मतलब कि विक्की, रुद्रा भैया और जना, ये सब लोगों को बहुत ही गुस्सा आता है और वो फिर सोचते हैं कि हम सरकटे को रिहान पे जाएंगे और उसके अंदर ही जाकर उसको हराएंगे और फिर मार डालेंगे। और फिर हम देखते हैं कि उन सबके साथ श्रद्धा कपूर भी होती है और वो उन्हें बताती कि सरकटे को मारने के लिए हमारे पास एक ही तरीका है, वो हथियार जिससे स्त्री ने सरकटे को मारा था। सरकटे को मारने के लिए वही हथियार चाहिए। और फिर विक्की और श्रद्धा कपूर बोलते हैं कि सरकटे को मारने के लिए हम उसके रिहां के अंदर जाएंगे और वो हथियार ढूंढ के उसे वहीं मार देंगे और सारी लड़कियों को बचा लेंगे। और फाइनली वो जब सरकटे के रिहान के अंदर जाते हैं तब उनको पता चलता है कि ये रास्ता स्त्री की गुफा से ही जाता है, मतलब जो 3-1 में यूज़ हुआ था जहाँ पर फाइट हुई थी वही गुफा। सरकटे के रिहान के बारे में ये खास बात ये है कि वहाँ पर कोई आदमी या औरत कोई भी एंटर नहीं कर सकता है। और ये जानने के बाद श्रद्धा कपूर अपनी सारी पावर का यूज़ कर लेती है और वो विक्की के बॉडी में आ जाती है। उसके बाद उन दोनों का शरीर एक हो जाता है। फिर सरकटे के रिहान के अंदर आने के बाद वो दोनों अलग हो जाते हैं। फिर वो देखते हैं कि वो सारी लड़कियां जो गांव से गायब हुई थी वो सब वहाँ थी और श्रद्धा कपूर विक्की को बोलती है कि उन सारी लड़कियों को छुड़ाए। और फिर विक्की जाकर उन सारी लड़कियों को छुड़ाने लगता है और उतने में ही सरकटा वहाँ से पीछे से आ जाता है और वो श्रद्धा कपूर को पकड़ लेता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़कियों की बलि दे रहा होता है और उन सबकी पावर्स अपने बॉडी में डाल रहा होता है। तब विक्की को देखकर बहुत ही गुस्सा आ जाता है और फिर वो सरकटे पर हमला कर देता है और अपने हाथ में जो चाकू है उससे सरकटे का सर 2 हिस्सों में कट कर देता है। और फिर जो सर 2 हिस्सों में कटे हुए थे वो प्रॉपर 2 सर बन जाते हैं। उसके बाद विक्की नहीं रुकता है और वो दोनों सर पर भी हमला कर देता है। और फिर विक्की देखता है कि सर के जो हिस्से कर देता है वो प्रॉपर सर बन जाते हैं। इसकी वजह से वो सरकटे के बहुत सारे सर बन जाते हैं और वो विक्की और श्रद्धा कपूर को मारने लगते हैं। फिर उसके बाद सरकटे के जो सारे सर होते हैं उसके के दंड में मिल जाते हैं। फिर वो पावरफुल हो जाता है। उसके बाद वो भेड़िए मतलब वरुण धवन को भी मारता है। फिर श्रद्धा कपूर का भी गला दबा देता है। सरकटा जब श्रद्धा कपूर का गला दबाता है तब वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, माँ माँ मुझे बचाओ। और फिर स्त्री आ जाती है। स्त्री आने के बाद विक्की और श्रद्धा कपूर को सरकटे से बचा लेती है। उसके बाद श्रद्धा कपूर विक्की को बोलती है कि वो हथियार लेके आए जो चाकू से स्त्री ने सरकटे को मारा था। उसके बाद विक्की जल्दी ही जाकर वो चाकू ले आता है। उसके बाद स्त्री वो चाकू से लेके सरकटे के शरीर पर बहुत सारे घाव कर देती है। उसके बाद उसका सर भी दो टुकड़े कर देती है। उसके बाद सरकटे को लावे में गिरा देती है और सरकटे का अंत हो जाता है। उसके बाद श्रद्धा कपूर बोलती है कि स्त्री को जाने के लिए और फिर स्त्री चली जाती है। सरकटे के मरने के बाद जो भी लड़कियां और औरतें सरकटे के वश में थी वो सब, और जो मर्द भी सरकटे के वश में थे वो सब बाहर आ जाते हैं। उसके बाद वो उस रिहान से बाहर आके गांव में बच जाते हैं। फिर श्रद्धा कपूर विक्की से बोलती है कि अब तक उसने अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया है पर वो अब बताना चाहती है। मतलब श्रद्धा कपूर भी स्त्री की ही बेटी है। पर विक्की पूछता है कि स्त्री बहुत सालों पहले एग्जिस्ट करती थी, अब तक तो उसकी बेटी भी मर गई होगी। फिर वो बोलती है कि मैं ही स्त्री की बेटी हूँ और मैं भी मर चुकी हूँ, मतलब मैं एक आत्मा हूँ। उसके बाद श्रद्धा कपूर बोलती है कि वो गांव में मुसीबत जो आई है उसे दूर करने आई थी और अब वो चली जा रही है। फिर उसके बाद श्रद्धा कपूर विक्की से बोलती है कि जब भी मुझे तुम याद करोगे मैं चली आऊँगी।
उसके बाद श्रद्धा कपूर विकी की आंखों के सामने से ही गायब हो जाती है। फिर उसके बाद के सीन में हम देखते हैं कि वरुण धवन भेड़िए से इंसान बन चुका है। फिर लास्ट के सीन में हम देखते हैं कि अक्षय कुमार के हाथ में एक मटका है, उसमें लावा भरा हुआ होता है। वो वही लावा है जो स्त्री ने सरकटे को उसमें डाला था। फिर हम देखते हैं कि अक्षय कुमार के मुंह में वो सारा लावा चला गया। फिर सरकटे की पूरी पावर अक्षय कुमार में आ गई और वो उसी में बस गया है। फिर अगले फिल्म में हम देखेंगे कि अक्षय कुमार एक विलन के रूप में दिखाया जाएगा। अगर स्त्री का पार्ट 3 बनेगा तो वो बहुत ही कमाल का होगा। तो चलिए, यहीं से स्त्री 2 की एंडिंग होती है। और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।